Hello friends, welcome back to day 5 of our English speaking challenge, professional English speaking in 60 days. Today's topic is asking questions confidently. By the end of this lesson, you will be able to ask clear, polite and professional questions in any situation, workplace, interviews or daily life. So, let's get started. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन पूछना, वो भी क्लियर और पोलाइट वे में। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे डब्ल्यू एच वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस मतलब व्हाट, व्हेन, जिनके आगे डब्ल्यू एच लगता है, वेयर, हु, व्हाई, ये सारे क्या होते हैं डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनका आंसर सिर्फ हमें यस और नो में देना होता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा आपको क्वेश्चंस पूछने में। जब हम ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे आप फाइंड करोगे कि यस मतलब आप फील करोगे कि आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चंस पूछने में, वर्क प्लेस पे, इंटरव्यूज पे, डेली लाइफ में। जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चंस पूछना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? व्हाई आस्किंग क्वेश्चंस इज इम्पोर्टेंट? क्वेश्चंस पूछना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब सपोज कोई सेमिनार चल रहा है या हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, तो वहां पे जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो सामने वाले को ये शो होता है कि ये बंदा जो है ना इंटरेस्ट ले रहा है मेरे अंदर। तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, और जो सामने वाला है ना उसको भी लगेगा कि हाँ भाई यार ये मतलब जेन्युइन बंदा है। तो इसलिए क्वेश्चंस जो है ना पूछना इम्पोर्टेंट होता है। और इससे क्या होता है, क्वेश्चंस पूछने से क्या होता है कि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो कंटिन्यू रहती है। सपोज करो कि आपको किसी से एक लॉन्ग कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है, तो उसका जो मतलब उसका जो अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो ना तो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो अच्छी भी रहेगी, बेस्ट भी रहेगी, एक कॉन्फिडेंस भी शो करेगी, इंटरेस्ट भी शो करेगी और लॉन्ग भी चलेगी वो कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन से क्या होता है जो है एक क्लैरिटी में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना किसी से, एक अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं तो इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है हमें। कि मान लो हम नई नई ज्वाइनिंग की है हमने, ठीक है, अगर वहां पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं आसपास के, मतलब जो हमारे कलीग्स हैं उनसे हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमारे माइंड में ना एक क्लैरिटी आएगी कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क प्लेस कैसा, सारी चीजों की एक क्लैरिटी मिलेगी। उससे क्या होगा कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब उस तरीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसका आंसर हमें यस और नो में देना होता है। उनका आंसर सिर्फ यस और नो में देना होता है। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। यानी कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, यस और नो। आर यू रेडी? यस। अगर आप रेडी नहीं हो तो नो। डू यू लाइक कॉफी? यस। तो हमको क्या आंसर देना है वहां पे, यस, ओनली यस में आंसर देना है। इज द मीटिंग एट 3 PM? यस और नो, बस इसमें ही आपको आंसर देना है। कैन आई हेल्प यू? यस। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? यस या फिर नो में नो। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब। जैसे कि आर यू कमिंग टू द ऑफिस? नो। जैसे आपके जो कोई कलीग्स बन गए या फ्रेंड्स बन गए हैं ऑफिस में, तो उनसे कोई आपसे पूछ रहा है आर यू कमिंग टू द ऑफिस, तो आप कह सकते हो नो, या फिर यस में भी आंसर दे सकते हो। अब बात आती है डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस की। डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस कौन से, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये वाले क्वेश्चंस। अगर मान लो व्हाट का है तो व्हाट्स योर नेम। व्हेन, व्हेन इज द मीटिंग। तो ये जो है ना ये स्टार्टिंग किससे होती है, स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है जो डब्ल्यू एच वाले, किसी से हमने क्वेश्चन पूछना है तो व्हेन, व्हेन इज द, व्हेन का मतलब क्या हो गया, कब, मीटिंग कब है, व्हेन इज द मीटिंग। वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, डब्ल्यू एच से स्टार्ट है, वेयर का मतलब कहाँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। हु मतलब कौन, हु इज योर मैनेजर, हु आर यू, हु इज विद यू,
इस तरीके से जो है WHO के मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रही कि सिर्फ बस आपको इनको प्रैक्टिस भी करना है। अगर मैं हु की बात कर रही हूँ तो आपको हु से रिलेटेड कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाकर लिखने हैं अपनी डायरी में। वाई आर यू लेट, वाई आर यू नॉट कमिंग, इस तरीके से आपको अपनी डायरी में कम से कम 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। हाउ हाउ आर यू टुडे, तो इसका जो फॉर्मूला है बनाने का वो क्या होगा, WH से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें WH ही लिखना है। अगर हमें WH वाले क्वेश्चन पूछना है तो WH ही लिखना है। उसके बाद जो आपको वर्ड है वो लिखना है। जैसे कि WH है, WH के आगे यहाँ पे O लगा है, तो ये वर्ड हो गया हु। फिर WH लिखा, उसके बाद ये आ रही है मतलब वेयर, कहाँ, इस तरीके से। उसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है वो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशनल वेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी। जैसे कि अगर हम व्हाट वाले क्वेश्चन है, व्हाट, ठीक है, आपकी कोई कन्वर्सेशन चल रही है, आपको उसकी बात समझ में नहीं आई, आप कहते हो क्या, व्हाट, बट बोलने की बजाय अगर आप प्रोफेशनली तरीके से बोलोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रोफेशनली तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। ठीक है, अब वाई यू लेट, ये क्या होगा, एक सिंपल नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसी का जो है हम प्रोफेशनल तरीके से कैसे बोल सकते हैं, मे आई नो द रीजन फॉर योर डिले, मे आई नो द रीजन फॉर योर डिले। जो कंपनीज होती है, MNCs कंपनीज होती है, वहां पे किस तरीके से बोला जाता है, मे आई नो द रीजन फॉर योर डिले, इस तरीके से बोला जाता है। बजाय इसके कि वाई यू लेट, आप ये बोलोगे ना, मे आई नो द रीजन फॉर योर डिले, ये एक प्रोफेशनल मतलब शो करेगा, एक प्रोफेशनलिज्म को शो करेगा। यू फ्री, इस तरीके से बोलने की बजाय आर यू अवेलेबल टू टॉक नाउ, आर यू अवेलेबल टू टॉक नाउ। अब इसका रूल क्या है, हमें क्या करना है, ऑलवेज एड प्लीज, मे, कुड, वुड टू साउंड पोलाइट। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ये पोलाइट को शो करते हैं। अगर हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार ये बंदा बहुत पोलाइटली बोल रहा है। अगर आप किसी को पोलाइट वे में बात करनी है तो आप जो है इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो, प्लीज, मे, कुड, वुड। अब एग्जाम्पल्स क्या है, वो है कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो। जैसे कि कुड यू प्लीज रिपीट दैट की बजाय आप ये वर्ड भी ये वाली सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। वुड यू माइंड शेयरिंग योर ओपिनियन, मे आई नो योर नेम, कैन यू गाइड मी टू द HR डिपार्टमेंट, कैन यू गाइड मी टू द HR डिपार्टमेंट, when will the project deadline be finalized, how can I support you in this task, is there anything else I should prepare, do you need help with this presentation। अब जो कॉमन मिस्टेक्स है क्वेश्चंस में वो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, वेयर यू लिव, ये जो होता है ना ये गलत हो गया। हम इसकी जो करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वेयर डू यू लिव, यहाँ पे क्या होगा, डू लगेगा इसके साथ, वेयर डू यू लिव। यहाँ पे जो डू है वो वर्ब का काम करता है। अब यहाँ पे हमने वेयर लिख दिया, डू लिख दिया, लाइव, लेकिन वर्ब तो हमने यूज ही नहीं करी कहीं पे भी। तो डू जो होता है ना यहाँ पे ये वर्ब का काम करता है, वेयर डू यू लिव, व्हाट यू आर डूइंग। जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो वर्ब जो है पहले लगती है, उसके बाद जो है उसका सब्जेक्ट लगता है। व्हाट आर यू डूइंग, पहले हमने क्वेश्चन पूछा, फिर आर, फिर सब्जेक्ट, फिर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। यू कमिंग टुमारो, यू कमिंग टुमारो की बजाय हम लिखेंगे आर यू कमिंग टुमारो। अब यहाँ पे हम WH वाले जो है मतलब कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये लिखेंगे व्हाट आर यू कमिंग टुमारो, वेयर आर यू कमिंग टुमारो, ये सब लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे पूछ रहे हैं हम उससे
कि क्या तुम कल आ रहे हो, आर यू कमिंग टुमारो। Always place the helping verb is, are, do, does, have, can before the subject। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट से पहले उसको लगाया जाता है। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस क्या करना है, 5 जो है सेंटेंसेस लिखनी है, क्वेश्चंस लिखनी है जो यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे डू यू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। उसके बाद आपको 5 WH वाली क्वेश्चंस लिखनी है जो हम वर्क प्लेस पे यूज करते हैं। ठीक, व्हेन इज द नेक्स्ट टीम मीटिंग। अब स्पीक चैलेंज लेना आपको। ठीक है, आपको रोल प्ले करना है विद फ्रेंड और फैमिली, या फिर अलग से अकेले प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है आपको, आपको ये प्रिटेंड करना है कि आप एक नए ऑफिस में हो और फिर जो है 5 क्वेश्चंस जो है पूछने हैं पोलाइटली, मतलब पोलाइट वे में। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि एक्सक्यूज मी, वेयर इज द कॉन्फ्रेंस रूम, व्हेन डज द मीटिंग स्टार्ट। इन सबको आप जो है, ये जो क्वेश्चंस है ये आपको खुद से बनाने हैं और उनको एक प्रोफेशनल वे में लिखना है खुद से ही और बहुत ही पोलाइटली वे में। कुड यू प्लीज टेल मी द वाईफाई पासवर्ड, हु शुड आई रिपोर्ट टू टुडे, मे आई नो द लंच ब्रेक टाइमिंग्स। ठीक है, अब आपने लिख लिया क्वेश्चंस। ठीक है, अब उसको आप उनको रिपीट करना है 3 टाइम्स, जैसे जोर जोर से बोल बोल के। ठीक है, अब आज आपने क्या सीखा, यस और नो वाले क्वेश्चन सीखे, WH वाले क्वेश्चन सीखे। ठीक है, और उनको प्रैक्टिस किया पोलाइटली क्वेश्चन फॉर्म में। और जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं हम, ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं, उनको अवॉइड किया। और जो है स्पीकिंग चैलेंज जो है वो कंप्लीट किया। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज का मेरा ये सेशन सुनने के लिए और समझने के लिए। इसको प्रैक्टिस करना मत भूलना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टुमारो विल प्रैक्टिस डे 6 पोलाइट एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मल एटिक्यूट। ठीक है, थैंक यू।